हाँ तो नमस्कार, नमस्ते। तो स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और उसी के साथ हम हमारी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और है ना, डेफिनेटली होने भी चाहिए। चलो, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वैदिक साहित्य उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और उसका फटाफट थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है ना, वेद है। इसका दूसरा और सातवां मंडल जो है उसको वंश मंडल या फिर परिवार मंडल बोलते हैं। ये आपका शायद दूसरी या तीसरी बार इसका रिवीजन है या फिर हो सकता है चौथी बार भी हो। तो आप में से कई लोगों को ऐसे लगता होगा कि यार बहुत ज्यादा रिवीजन करते हैं। तो हाँ, बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन चीजों को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। यदि हम लोग रिवीजन नहीं भी करवाएं तो भी आप लोगों को खुद को भी अपने स्तर पर यह सब कुछ करना पड़ेगा। फिर गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर मिलता है और गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने और यह भगवान सूर्य या सवित्र को समर्पित है। फिर सातवें मंडल के अंदर 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। आठवें मंडल के अंदर विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। नौवां मंडल सोम को समर्पित है और है ना, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द या फिर चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है और इसके नास्तीय सूक्त के अंदर निर्गुण भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है उसका उल्लेख मिलता है। तो यह भी आप याद रखें प्लीज। इसके जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसको होत्र बोलते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वेद का एक उपवेद होता है, इसका है आयुर्वेद। तो आप एक बात याद रखिएगा, हमेशा हम लोग हमारी बोलचाल भाषा के अंदर वो है ना, आम बोलचाल में हमेशा ही बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो आप देखें कि सबसे पहला वेद कौन सा है? सबसे पहला वेद है आपका ऋग्वेद और इसी कारण से इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, जो निरोगी काया से संबंधित है। तो यह आपको अच्छे से याद रहेगा। फिर हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद की। यजु का शाब्दिक अर्थ ही हम लोगों ने कल बात की थी कि यजु का शाब्दिक अर्थ ही यज्ञ होता है। तो ऐसा वेद जिसके अंदर यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख मिलता है, उसके मेथड्स मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यजुर्वेद। दो भाग है इसके, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो हमारे महीने होते हैं उसके अंदर भी जो पहला पखवाड़ा होता है ना, वह कृष्ण ही होता है और जो दूसरा पखवाड़ा होता है सेकंड नंबर, वह शुक्ल होता है। तो यहां पर यह जो है कृष्ण यजुर्वेद, यह गद्य और पद्य दोनों के अंदर लिखा हुआ है। और यह शुक्ल जो यजुर्वेद है इसको वासनेय संहिता भी बोलते हैं, क्योंकि ये उस जमाने के अंदर ऋषि हुआ करते थे। तो बस इतनी सी बात है। इसके अंदर जीरो का उल्लेख मिलता है और वह व्यक्ति जो यजुर्वेद के मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण करता है या फिर रिसाइट करता है उनको अध्वर्यु बोलते हैं। यह हो गया आपके अध्वर्यु। इसका भी एक उपवेद है और इसके उपवेद का नाम है धनुर्वेद। तो इसमें आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं, वैसे उपवेद आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि हमारी लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि भगवान कृष्ण का जो सबसे प्रिय वेद है वह सामवेद है। अब देखो, जहां पर भगवान कृष्ण है, जहां पर संगीत है, जहां पर गोपियां हैं, तो वहां पर गंधर्व तो हो गई। गंधर्व का मतलब ही होता है लव मैरिज या फिर लव प्यार। तो जो तीसरा वेद है सामवेद, उसका उपवेद वह है गंधर्व वेद। तो आपको याद हो जाएगा कि सामवेद का गंधर्व भगवान कृष्ण से कनेक्शन है, इसलिए। चौथा है वह है आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद एक है ना भौतिकवादी वेद है, इसलिए उसका हो जाएगा शिल्प वेद, है ना। डेफिनेटली जहां पर भी आप मेटेरियलिस्टिक होते हो वहां पर आपको शिल्प, आपको आर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता पड़ती है। तो वो हो गया फोर्थ। और पहले का आपको याद हो ही गया कि पहला सुख निरोगी काया, इसलिए जो ऋग्वेद का है वह है आयुर्वेद। केवल इसका आपको याद रखना है और वो आपको याद हो ही जाएगा। बस केवल एक यही है जो याद करना है। फिर तीसरे के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने बात कर ही ली कि संगीत का प्राचीनतम स्रोत है, ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ म्यूजिक है। ये जो भगवान कृष्ण हैं उनका सबसे फेवरेट वेद है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं ने कहा था कि मैं वेदों के अंदर सामवेद हूं। और फिर वह व्यक्ति जो इसके मंत्रों का उच्चारण करता है उसको उद्गाता बोलते हैं। उद्गाता या उद्गात्री भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो मात्रा वाली है इसकी आप टेंशन नहीं लें। बहुत सारी बुक्स के अंदर बड़ा लिखा हुआ उद्गात्री होता है, कहीं पर उद्गात्री होता है। तो यह उद्गाता या उद्गात्री जो है इसको बोलते हैं और इसका उपवेद गंधर्व वेद हो ही गया है। फिर हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद की। इसके 3 नाम हैं, अथर्व अंगिरस वेद, भेषज वेद और महिवेद। भौतिकवादी है, जादू टोना टोटका एटसेट्रा की इसके अंदर जानकारी मिलती है। बीमारियां, उनकी दवाइयां, उनके सिम्टम्स, ये सारी जानकारी इसके अंदर मिलती है अथर्ववेद के अंदर। वेदत्रयी
तो अपने को पता है कि अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है, और जो आरंभ के 3 वेद है उनको संयुक्त रूप से वेद त्रयी बोलते हैं। तो यह हो गया आपके वेद त्रयी। फिर हम लोग बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की। ठीक है, तो यह जो वैदिक साहित्य है उसी को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है, और उसके तहत जो लिटरेचर लिखा गया है उस लिटरेचर को हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण साहित्य। तो प्रत्येक वेद के ऊपर या है ना कुछ साहित्य लिखा गया है, तो प्रत्येक वेद के कुछ न कुछ पर्टिकुलर ब्राह्मण है। तो आप देख लीजिए, जो ऋग्वेद है उसके है ऐत्रेय और कौशितकी, यजुर्वेद के है तैत्रेय और शतपथ, सामवेद के 3 है पंचविश, षडविश और जैमिनीय, और अथर्ववेद का है गोपद। और मैंने कहा ही था आपसे कि वैसे तो ट्रिक के अंदर हम लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन कभी कभार कोडिंग डिकोडिंग हम लोगों को भी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर एक सिंपल सा है कि 1 7 5 6 जैमिनी की गाय। ठीक है, तो ए से ऐत्रेय, क से कौशितकी 1 हो गया, 7 तैत्रेय और शतपथ हो गया, 7 हो गया, 5 6 मीन्स पंचविश, षडविश, जैमिनी की गाय, गाय मीन्स गोपद। तो ये भी आपको याद हो ही गया। उसके बाद में हम लोग कहते हैं वो जो आरण्यक साहित्य है ना, अरण्य का मतलब होता है जंगल या फॉरेस्ट। ठीक है, वन, तो है ना एक्चुअली वनों के अंदर या जंगलों के अंदर ही इनकी रचना हुई, इसलिए इसको बोलते हैं आरण्यक साहित्य। इसका जो मेन कंटेंट है वो हम लोगों ने इतनी बार बात कर ली है कि इसके अंदर जो है वह दार्शनिक तत्व, रहस्यात्मक ज्ञान, जो भी आपका है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी, फिलोसॉफिकल नॉलेज या मिस्टिक नॉलेज, ये सारा इसका मेन जो कंटेंट है वह है। फिर जिस प्रकार से प्रत्येक वेद के ऊपर ब्राह्मण है, वैसे यहाँ पर प्रत्येक वेद के वापस अपने आरण्यक भी है। तो आप देख लीजिए, ऋग्वेद याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, वही है जो ब्राह्मण साहित्य के है, सेम। यजुर्वेद के अंदर केवल यह एक चेंज है, वहां पर ठीक है मैत्रायणी नहीं था, जबकि यहाँ पर मैत्रायणी है। वहां पर शतपथ था ना, तो यहाँ पर शतपथ नहीं होके मैत्रायणी है। और एक और है वृहद आरण्यक। वृहद का मतलब ही होता है बड़ा या लार्ज। तो यह होगा आपकी यजुर्वेद। फिर ये सामवेद का है तलवलकार, और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। तो ये तलावकर हो गया, और अथर्ववेद के 9 आरण्यक। उसके बाद में हम लोग उपनिषद की बात करते हैं। तो उपनिषद के अंदर वही होता है, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, कि गुरु के ऊपर इतना फेथ रखना कि गुरु आपको जो कुछ भी बताए उसके ऊपर आपको उसको सही मानना ही मानना है। और यदि आप किसी व्यक्ति के ऊपर यूं फेथ रखोगे ना, तो आप उसके बाद में आपका गुरु भी आपको अच्छी अच्छी बातें बताता है। ऐसा उपनिषद या उस जमाने के अंदर मानते थे, आज के जमाने में नहीं है। ठीक है, तो उपनिषद हो गया गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। चूंकि यह वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेदांत भी बोलते हैं। और इसका जो कंटेंट है, इसका कंटेंट वही है जो आरण्यक साहित्य का कंटेंट था, वही रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व। और यह भी है ना गद्य और पद्य के अंदर लिखे हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो उपनिषद है उनकी यदि हम लोग बात करें, तो कट उपनिषद या कठोपनिषद, इसके अंदर यम और नचिकेता की कहानी मिलती है। ये कहानी क्या है, यह हम लोगों की कल बात हो गई थी। ठीक है, इस उपनिषद के अंदर अनुष्ठानों की आलोचना की गई है कि आप जो भी यज्ञ करते हो, आप जो भी कर्म कांड करते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे सारे सही हो, कहीं न कहीं यह गलत है। अब यह विचारधारा कैसे विकसित हुई थी, यह भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कल मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा भी था कि वेद और ब्राह्मण, उसके अंदर कर्म कांड पे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। उसके बाद में आरण्यक और उपनिषद, उसके अंदर अनुष्ठानों के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। तो यह जो है ना बेसिक फर्क है। फिर जाबाल उपनिषद 4 आश्रम के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हम लोग तो क्या, आप लोग जो है वो अभी है ना, मतलब है ना उसमें ब्रह्मचर्य में चल रहे हो, मतलब आपको केवल पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में जो 2 नंबर आश्रम आरंभ होगा वह होता है गृहस्थ आश्रम। ठीक है, जिसके अंदर आपको अपने परिवार के प्रति आपकी जो भी ड्यूटी होती है वह आपको निभानी पड़ती है। फिर होता है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ के अंदर ऐसा मानते हैं कि आपने अभी तक सोसाइटी से या फिर समाज से बहुत कुछ लिया है, तो अब टाइम आ गया है कि आप भी वापस अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन दो उनको। ठीक है, अपने नॉलेज का, आपने जो भी अनुभव किया है वो उनको सब कुछ बताओ, आपके एक्सपीरियंस वगैरह। और फिर सबसे अंतिम जो है वह है संन्यास आश्रम। तो हम लोग मानते हैं सनातन धर्म के अंदर कि है ना प्रत्येक व्यक्ति का जो अंतिम लक्ष्य होता है वह होता है मोक्ष। तो आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम में चले जाओ। जब फिलॉसफी समाज शास्त्र पढ़ेंगे तब 4 ये जो आश्रम है इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे।
छांदोग्य उपनिषद, भगवान कृष्ण का पहला उल्लेख कि भगवान कृष्ण की माता का नाम देवकी है और जो इनके गुरु है उनका नाम है अंगिरस, ऋषि अंगिरस, और इनका जो वंश है उसका नाम है वृष्णि वंश। यह यहाँ पर जानकारी मिलती है। इसके अलावा बौद्ध धर्म का जो पंचशील का सिद्धांत है वह भी छांदोग्य उपनिषद के अंदर मिलता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है और इसके अंदर याज्ञवल्क्य और गार्गी दोनों का संवाद मिलता है। यह संवाद क्या है वह आपको पता है कि राजा जनक के दरबार के अंदर दोनों आत्मा के ऊपर आपस में डिबेट करते हैं और उस डिबेट के दौरान याज्ञवल्क्य को ऐसा लगता है कि गार्गी का पलड़ा भारी है, तो इसलिए याज्ञवल्क्य अपना आपा खो बैठते हैं, एकदम से खड़े होते हैं और जोर से चिल्ला कर कहते हैं, चुप हो जा गार्गी वरना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। तो यह यहाँ पे जो है कन्वर्सेशन यहाँ पर मिलता है। तो इससे दोनों ही चीजें पता लगती है कि क्या उत्तर वैदिक काल के अंदर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, तब हम कहते हैं था। एग्जाम्पल गार्गी। पर क्या वाकई में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है? इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है, जबकि मैंने तो कल भी कहा था आपसे कि मुझे ऐसा लगता नहीं है। उल्टा ये तो ये है कि इसके अंदर गार्गी ज्यादा मैच्योर है। याज्ञवल्क्य को गुस्सा आ गया, अपने को पता होता है जब भी कोई भी समझदार आदमी के सामने रहने किसी अन्य व्यक्ति को गुस्सा आता है तो समझदार व्यक्ति को लगता है चुप रहने में ज्यादा फायदा है, वरना बात वैसे बढ़ेगी। पर हालांकि इसको अपन पढ़ेंगे, जब सोशल कंडीशन पढ़ेंगे तब इसके बारे में थोड़ा बहुत। चलो तो ये हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते। शायद सत्यमेव जयते 2 एक है ना, मूवी भी आ रही है वापस, पहली वाली देख ली होगी आपने, उसके अंदर वो हीरो है जॉन अब्राहम। हाँ, जॉन अब्राहम के सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते जो शब्द है वह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ध्यान रखना, इस बार आएगा एग्जाम के अंदर पक्का। शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको पता ही है। उसके बाद में तैत्तिरीय उपनिषद जिसके अंदर है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, तो ये आपको मिलता है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद मैंने किसी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर एक बार गलती से किसी एक बैच के अंदर लिखवा दिया था ऐत्रेय उपनिषद। यदि उसी बैच का कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को वापस देखें तो प्लीज ध्यान रखिएगा, वो मैंने गलती से ऐत्रेय लिखवा दिया था। ऐसा मुझे किसी ने बताया था, स्टूडेंट ने, कि आपने सर एक बार ऐत्रेय लिखवाया है, जबकि ऐत्रेय नहीं है, वह तैत्तिरीय है। तो इसको आप ये है ना, इसको थोड़ा सा है ना चेक कर लेना यदि कोई उसमें से देखे तो। फिर एक टर्म आती है प्रस्थानत्रयी। तो 108 उपनिषद प्लस भगवद गीता प्लस ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को संयुक्त रूप से प्रस्थानत्रयी बोलते हैं। ब्रह्मसूत्र के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एक कोई ऋषि थे जिनका नाम था बादरायण, हालांकि थे वो एंशिएंट काल के, लेकिन एंशिएंट काल में वो मतलब अपन उनके बारे में पढ़ते नहीं है। वो वहां पर कोई ऐसा कोई है ना, वो जो टॉपिक आता है तब लिखवाते हैं अपन बाद की क्लासेस के अंदर कि बादरायण ऋषि ने सारे के सारे यह जो उपनिषद थे उनका पूरा सार यहाँ पर इकट्ठा करके एक बुक के अंदर लिखा था, और वह बुक थी ब्रह्मसूत्र। तो अपने को केवल इतना ध्यान रखना है, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? प्रस्थानत्रयी। चलो इसी के साथ हमारा जो रिवीजन है वो हो जाता है समाप्त। और मुझे लगता है कि यहाँ तक हमने कल नहीं मतलब पढ़ा था, सॉरी वहां तक ही पढ़ा था, ये वाली जो स्लाइड है इसको देखा नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं वेदांग की। वेदांग का लिटरल मीनिंग तो यही होता है, वेद प्लस अंग मीन्स वेदांग। तो इसको देखकर लगता तो यह है कि यह वैदिक साहित्य का अंग है, लेकिन टेक्निकली यह वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। और मैंने पिछली क्लासेस के अंदर भी कहा था कि वैसे आप यदि 11th या 12th के एनसीईआरटी देखोगे तो वहां तो लिखा हुआ मिलता है कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग एटसेट्रा वैदिक साहित्य है। तो उस चीज के ऊपर भरोसा नहीं करें, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार साफ साफ सवाल पूछा था और उसका जो जवाब इसी को माना था कि वेदांग वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। अब ये जो वेदांग लिटरेचर है इसकी रचना क्यों हुई, सिंपल सी बात यह है। तो मैंने एक बार अपने बात भी हुई थी, मैंने कहा भी था कि आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी कोई वेद देखे भी हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। ओरिजिनल कॉपी तो छोड़ो, ओरिजिनल का मतलब होता है मूल भाषा में, तो है ना छोड़ो, जबकि इसका मतलब आपको मार्केट के अंदर सरलीकरण भी मिलता है, बहुत सिंपल डेफिनेशन के अंदर भी यह मिलते हैं। हालांकि यह जो व्याख्या है या फिर जो भी इनकी जो भी एलोबरेट करके समझाया गया है वह सही नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम लोगों को समझ भी नहीं आता। इसके लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा विद्या अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए तो आप देखिए ये जो संस्कृत कॉलेज के अंदर जितने भी प्राचार्य होते हैं
वह रात दिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी वह जीवन के अंदर कहते हैं कि वेदों को पूरे तरीके से पढ़ना और समझना, उसके लिए यह जीवन कहीं न कहीं छोटा पड़ ही जाता है। तो खैर इसी प्रकार की समस्या लोगों के सामने उस जमाने में भी आई। लोगों ने कहा कुछ इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लोगों से कि साहब हमारी इच्छा तो बहुत होती है वेदों को पढ़ने की या वेदों को समझने की, पर ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा है। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है, कौन से शब्द का मीनिंग क्या है, बहुत सारे शब्द तो इतने ज्यादा भारी है कि उनका मीनिंग ही समझ में नहीं आता। तो वो इस प्रकार की जब बात आई, तब उस जमाने में कुछ लोगों ने कहा चलो ऐसी बात है, ऐसा करते हैं, हम एक और लिटरेचर लिखते हैं और यह लिटरेचर जो है वह वैदिक साहित्य को समझने में हमारी मदद करेगा, हेल्प करेगा। इसी कारण से जो साहित्य लिखा गया उसको बोलते हैं वेदांग, ठीक है। तो वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई और इनकी संख्या 6 है। अब इनकी जो संख्या 6 है उसको आप देख लीजिए। सबसे पहला है वह है शिक्षा, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इट वॉज डिजाइन टू अंडरस्टैंड वैदिक लिटरेचर, इट वॉज कंपोज टू अंडरस्टैंड द वैदिक लिटरेचर, द नंबर्स आर 6। तो सबसे पहला है शिक्षा। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर ध्यान दें कि यह जो नाम इधर लिखे हुए हैं हिंदी के अंदर, ठीक है, यह सारे सारे नाउन है। तो वैसे तो आपको पता ही होता है, तो इनको यदि अपन इधर भी लिखेंगे इंग्लिश के अंदर तो भी यह सेम रहेंगे। क्यों कई बार हम लोग वो जो है ना, कभी कभार कोई टेस्ट सीरीज की कॉपी वगैरह देखते हैं तो लोग वहां पर इसको चेंज कर लेते हैं। एक्चुअली शिक्षा की जगह लिख देंगे एजुकेशन, व्याकरण की जगह लिख देते हैं ग्रामर, ठीक है, ज्योतिष की जगह लिख देते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसे चेंज नहीं करना है, ये सारे नाउन हैं, ये ऐसे ही रहेंगे जैसे हिंदी के अंदर होते हैं वैसे के वैसे। शिक्षा, तो जो सबसे पहला है वह है आपका शिक्षा। शिक्षा किस लिए सब है ना लिखा गया कि आप उच्चारण कैसे होता है, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, उसके ऊपर लिखा गया है। इंफॉर्मेशन ऑफ फोनेटिक्स, क्या वो कैसे इसको बोलना है किसी भी जो है शब्द को। इसके अंदर एक बुक है जो यहां तो लिखी हुई है, खैर सबसे पहले शब्दों का उच्चारण कैसे होगा इसके बारे में जानकारी इस बुक के अंदर दी गई है, जिस पुस्तक का नाम है प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य, ये ध्यान रखिएगा, शिक्षा की पहली पुस्तक प्रातिशाख्य, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग व्याकरण की। व्याकरण जिसको हम लोग सामान्यतः ग्रामर बोलते हैं, लेकिन यहां पर व्याकरण ही लिखेंगे। इसका कंटेंट क्या होगा वह बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर ग्रामर ही मिलती है। अब व्याकरण के ऊपर सबसे पहली जो पुस्तक लिखी गई है वह है पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि एक लेखक का नाम है और इन पाणिनि ने व्याकरण के ऊपर या ग्रामर के ऊपर एक बुक लिखी जिसके अंदर 8 चैप्टर है, 8, इसलिए इस बुक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्ट मीन्स 8 और अध्याय मीन्स चैप्टर, तो अष्टाध्यायी इस पुस्तक का नाम हो गया। तो ये भी आप याद रखिएगा, अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि इज द फर्स्ट बुक ऑफ ग्रामर, ये हो गई। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे आते हैं। तो थर्ड नंबर पर आपकी जो पुस्तक है उसका नाम है ज्योतिष। जो है ना आपका तीसरा वेदांग है उसका नाम है ज्योतिष। ज्योतिष के अंदर किसकी वो जानकारी मिलती है, डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी की वो जो जानकारी मिलती है। और सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लगद मुनि। लगद, तो यह लगद मुनि थे, इन्होंने सबसे पहले ज्योतिष वेदांग लिखा था। तो यह नाम आप याद रखने का प्रयास करें, लगद मुनि, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं छंद। नेक्स्ट, छंद की रचना जो है वो है ना पिंगल ने की थी। कि छंद कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस कैसे है ना वो जो आपका बनाया जाता है पूरा पूरा, यह जानकारी इसके अंदर मिलती है छंद के अंदर। फिर एक वेदांग है उसका नाम है कल्प। कल्प के अंदर पूरे के पूरे कर्मकांड कैसे किए जाने चाहिए, रिचुअल्स, इसकी जानकारी मिलती है कल्प के अंदर। अब देख लीजिए यहां पर कल्प
रिचुअल्स, इसके इंस्ट्रक्शंस है सारे के सारे कि आप कैसे करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप उठ के सीधा आप गए हवन कुंड के ऊपर और जाते ही सीधा यज्ञ आरंभ कर दिया, नहीं, उससे पहले कई नियम होते हैं। आपको किस मुहूर्त में उठना चाहिए, आपको स्नान करना चाहिए, स्नान करने के बाद में आपको किस चीज मतलब है ना वो जो कैसे कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, फिर आप जिस आसन के ऊपर जिस चीज के ऊपर बैठेंगे, ठीक है, जो भी दरी कारपेट जो कुछ भी है वह किसका होना चाहिए, और वो अलग अलग यज्ञ के लिए होना चाहिए। जैसे कभी कहते हैं कि साहब किसी जानवर की है ना चमड़ी होनी चाहिए, ऐसे भी कुछ यज्ञ होते हैं। वरना कहते हैं कि आपके घास फूस का होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो ये सारे सारे इंस्ट्रक्शंस जितने भी होते हैं रिचुअल्स के, वह आपको मिलते हैं पूरे के पूरे कल्प के अंदर। फिर सबसे लास्ट के अंदर आता है निरुक्त। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसके जो इसका आता रहता है। निरुक्त का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, सिंपल। आर्केइक वर्ड जो होता है, इंग्लिश के अंदर भी आप ध्यान रखना, एक वर्ड है निघंटू, इसको ध्यान रखिएगा आप। ऐसे वर्ड जो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, जिनको समझने में आपको तकलीफ होती है, ठीक है, उन वर्ड्स को यहां पर निघंटू बोला गया है। तो इंग्लिश के अंदर तो उसको सिंपल आर्केइक वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन कई बार इंग्लिश के अंदर भी आपका लिखा हुआ वो जो मिलता है निघंटू वर्ड्स। तो निघंटू वर्ड्स का मतलब ही होता है कि ऐसे वर्ड जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनका निघंटू। तो निघंटू वर्ड जो है वह आपको मिलते हैं निरुक्त के अंदर। निघंटू, इसकी रचना की थी यास्क ने। तो ये हो गए आपके पूरे वेदांग, 6 के 6 आपके पूरे वेदांग है। इनको आप देख लीजिए एक बार वापस। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प और निरुक्त, ये 6 नाम याद हो गए तो आप मान लेना कि आपकी तैयारी बहुत शानदार है। और वैसे बहुत सिंपल है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, ये 3 तो याद रखने में कोई आपको तकलीफ होती नहीं है। नीचे वाले 3 याद रखने पड़ते हैं, छंद, कल्प और निरुक्त, ठीक है। तो 6 नाम पहले याद कर लो। उसके बाद में किस किस की रचना किस किस ने की है, यदि किसी व्यक्ति विशेष ने की है तो उसका नाम यदि है तो आपको याद हो ही जाएगा। जैसे पाणिनि के अष्टाध्यायी तो बहुत सिंपल है, आप यूं अपने आप से यूं प्रॉमिस करोगे ना कि मैं इसको याद नहीं करूंगा तो भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार इसका उल्लेख आता है। और फिर आप कहीं पर भी किसी भी आप जिस शहर में रह रहे हो वहां आप शहर में घूमते हो तो प्रत्येक शहर के अंदर लगभग पाणिनि के नाम से कोई न कोई इंस्टीट्यूट होता ही है ना। सभी शहरों में तो नहीं, पर होता है लगभग पाणिनि। ऐसे कोचिंग संस्थान जो संस्कृत की तैयारी करवाते हैं उनके नाम पाणिनि या फिर है ना वो है ना अष्टाध्यायी, वो जो पाणिनि वगैरह जो इस प्रकार के नाम होते हैं। तो ये तो याद हो ही गया। शिक्षा के अंदर आपको जरूर प्रातिशाख्य याद करना पड़ेगा। ज्योतिष के अंदर आपको लगद याद करना पड़ेगा। लगद मुनि एक व्यक्ति थे जिन्होंने पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम यही था, ज्योतिष वेदांग, तो वो सबसे पहली थी। छंद नामक जो है बुक या फिर वेदांग, उसकी रचना पिंगल ने की है। कल्प, इसकी बहुत सारे लोगों ने मिलकर की है, इसलिए कोई एक है ना व्यक्ति विशेष नहीं है। और निरुक्त, निघंटू शब्दों को समझने के लिए इसकी रचना की गई और इसके जो रचनाकार थे उनका नाम था यास्क। चलो, ये आपको याद हो ही गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग पुराणों की। पुराण शब्द तो आपने सुना ही होगा, पुराण। आप में से जो भी हिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं है उन्होंने भी पुराण शब्द सुना होगा। एक कोई साउथ इंडिया का एक स्टार है जिसका नाम है, मेरे याद नहीं आ रहा है, विक्रम। विक्रम की इसके ऊपर एक फिल्म आई थी अपरिचित। तो अपरिचित के अंदर वह गरुड़ पुराण के अनुसार अपराधियों को दंड देता है। याद आ गया होगा आपको, अपरिचित विक्रम की मूवी है, ठीक है। तो वैसे तो पुराणों की संख्या 18 है, पर इनमें सबसे जो कॉमन पुराण है वह है गरुड़ पुराण। आप लोग उसके बारे में सुनते रहते हो अक्सर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, अपरिचित मूवी है, उसके अंदर वह इसी के अनुसार लोगों को दंड देता है। फिर अपने पूरे इंडिया के अंदर कल्चर है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके घर पर गरुड़ पुराण का पाठ होता है। ये जो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं घर पे, वह कहीं पर तो पूरे 7-8 दिन तक पढ़ते हैं, कहीं पर 1 या 2 दिन पढ़ते हैं, कहीं पर केवल वो जो लास्ट दिन पढ़ते हैं, और कई बार केवल लोग आजकल फॉर्मेलिटी भी करते हैं। पंडित जी आते हैं, गरुड़ पुराण खोलते हैं और 1 आध चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद में कहते हैं चलो सब समाप्त हो गया। पर
मेन बात यह है कि गरुड़ पुराण लगभग ज्यादातर जगह पर पढ़ा जाता है, बहुत कम जगह है जहां पर गरुड़ पुराण का पाठ नहीं होता, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना गरुड़ पुराण। ये तो व्यक्ति को जीवन में एक बार सुनना ही चाहिए कि आप कैसे कैसे पाप करोगे, आपके पाप के अनुसार आपको क्या क्या सजाएं मिलेगी। एक कोई नदी है, वैतरणी नदी, उसको आप पार करोगे, कैसे करोगे पार, बहुत ही ज्यादा उसमें वो जो मजा आता है। आपको वहां पे है ना नरक में कैसे फ्राई किया जाएगा, कैसे आपको काटा जाएगा, चॉप किया जाएगा, कैसे आपको कांटों पे फेंका जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर। खैर, अब यहाँ पर हम लोग गरुड़ पुराण के बारे में केवल बात कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, उसके बारे में पढ़ कुछ नहीं रहे हैं। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं पुराण की। तो पुराण के अंदर सबसे मेन चीज जो है वह तो यह है कि पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। आख्यान का मतलब होता है घटनाक्रम, ठीक है। तो प्राचीन आख्यान, जिसको यहां पर लिखा हुआ है एंशिएंट इंसिडेंट्स, कि है ना वो जो पुरानी घटनाएं कैसे कैसे घटित हुई, यह पूरी जानकारी हमको कहां से मिलती है? पुराणों से मिलती है। जानकारी का मतलब इसका जो लिटरल मीनिंग ये है, पुराणों की संख्या 18 है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इन जो पुराणों की रचना की है वह की है लोमहर्ष ने और उनके शिष्य मतलब उग्रशर्वा ने। इन दोनों ने मिलकर जो पुराणों की क्या की है? रचना की है। द पुराण्स वर कंपोज्ड बाय लोमहर्ष एंड उग्रशर्वा। ये नाम आप याद रखना, लोमहर्ष और उग्रशर्वा। जब हम लोग बाद में आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, मौर्य कालकार, मौर्योत्तर कालकार, तब हम लोग पढ़ेंगे लोमहर्ष की गुफा, है ना, केव ऑफ लोमहर्ष, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही सुंदर एक गुफा है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग बाद में। तो ये लोमहर्ष और उग्रशर्वा थे, इन दोनों ने मिलकर जो है वो 18 पुराणों की क्या की थी? रचना की थी। अब उसके अंदर बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुराण। तो जब महत्वपूर्ण पुराण की बात करते हैं तो सबसे पहले है मत्स्य पुराण। मत्स्य का मतलब आपको पता है, ये मछली। और अपने वहां पे जो है ना राजस्थान के अंदर तो एक जनपद भी था, सॉरी जनपद क्या, महाजनपद था, उसका नाम था मत्स्य। तो उसी के नाम पर है यह मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण की जो विशेषता है वह यह है, पहला प्राचीनतम है, ओल्डेस्ट। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तब आपको पता होना चाहिए मत्स्य पुराण जो है वह सबसे है ना पुराना क्या है ना, सबसे पुराना जो है पुराण है, ओल्डेस्ट पुराण। उसके बाद में इसके अंदर सब क्या जानकारी मिलती है, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक व्यक्ति था, एक कोई गोरा था जिसका नाम था पार्जिटर। तो पुराणों के अंदर ऐतिहासिक जानकारियां मिलती है। हमारे यहाँ पर लोग पुराण पढ़ते भी थे, लोगों को पता भी था कि यहाँ साहब इसके अंदर से जो है वो हिस्टोरिकल मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन लोगों ने कभी इस चीज को सीरियसली लिया नहीं, या लिया भी होगा तो भी मैंने आपको एक क्लास के अंदर कहा था कि भारतीयों को इतिहास के अंदर क्रेडिट बहुत कम जाता है। वो तो एक कोई गोरा था जिसका नाम था पार्जिटर, इसने जब सबसे पहले पुराण पढ़े या सुने तो वो उसने सुनने के बाद में इसने कहा अच्छा ये जो पुराण है यह केवल रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, रिलीजियस टेक्स्ट के साथ साथ इसके अंदर हिस्ट्री भी मिलती है। तो यह सबसे पहले पार्जिटर ने बताया। अब जब पार्जिटर ने बताया तो उसने क्या क्या बताया, या फिर बाद में लोगों ने क्या क्या इसके बारे में पढ़ा, वह यह था कि इसमें सुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सुंग वंश, सातवाहन वंश, सुंग वंश और सातवाहन वंश, इनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप बस जब अपन वो क्लासेस पढ़ेंगे तब आप एक बार रिकॉल करना वापस कि अच्छा कौन सा पुराण है जिसके अंदर सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और सुंग वंश की जानकारी मिलती है, तो वह है मत्स्य पुराण। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग वापस, एक पुराण है जिसका नाम है विष्णु पुराण। इस विष्णु पुराण के अंदर मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद में है वायु पुराण, इस वायु पुराण के अंदर गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और फिर एक है मार्कंडेय पुराण, तो मार्कंडेय पुराण के अंदर दुर्गा सप्तशती की जानकारी मिलती है। तो ये 3-4 पुराण है, इनको आप याद रख लेना। मौर्य वंश और गुप्त वंश की बात करें तो इसकी सिंपल सी आपको वो याद रहेगा कि मौर्य वंश पहले था और गुप्त वंश बाद में था। जो हम लोगों ने अपनी पहली क्लास के अंदर ही लिखी थी क्रोनोलॉजी, उसमें आपको पता होगा कि मौर्य वंश पहले है और गुप्त वंश कब है, बाद में है। अब इसमें कंफ्यूजन रहे कि विष्णु पुराण वायु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है, तो आप बताओ इन दोनों देवताओं में से ज्यादा प्रसिद्ध देवता कौन है, विष्णु है या वायु है? तब हम लोग कहते हैं कि डेफिनेटली विष्णु है। तो जब है ना पहले विष्णु है, इसका मतलब मौर्य वंश भी पहले है, बाद में वायु है, इसका मतलब इसके अंदर गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। फिर बात करते हैं मार्कंडेय पुराण की, इसके अंदर दुर्गा सप्तशती मिलती है।
तो ये है ना मार्कंडेय पुराण, तो मेरे हिसाब से मेरी कभी कभी इच्छा होती है पढ़ाऊं भी नहीं, क्योंकि सबको पता ही होता है। आप लोग ऋषि मार्कंडेय को तो जानते ही होंगे। ऐसा मैं हर ऑफलाइन क्लास में दावा करता हूँ, और उसके बाद में 80% लोग यही बोलते हैं कि नहीं, हम मार्कंडेय ऋषि को नहीं जानते और ना ही दुर्गा सप्तशती के बारे में जानते हैं। तब मुझे लगता है पता नहीं आप कहाँ पे क्या करते हो आप लोग, मतलब मार्कंडेय ऋषि को नहीं जानते। मार्कंडेय ऋषि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ऋषि थे, ठीक है। तो इसके अंदर दुर्गा सप्तशती की जानकारी मिलती है। तो शॉर्ट के अंदर बता दूं आपको, वैसे तो मैं आराम से बताने की इच्छा होती है मेरी कि दिल खोल कर बताऊं, पर ये जो ऑनलाइन क्लास होती है वो 1 घंटे की होती है, तो 1 घंटे में यदि इसको दिल खोलकर बताएं तो पूरा 1 घंटा उसी में ही चला जाता है। चलो, तो मार्कंडेय ऋषि के बारे में तो बस ये ना सिंपल से आप समझ लीजिए कि ऋषि मार्कंडेय का जन्म बहुत मुश्किल से हुआ था। बहुत मुश्किल से मतलब यहाँ पर तात्पर्य यह है कि है ना मार्कंडेय ऋषि के पेरेंट्स के कोई बेटा था भी नहीं, कोई भी संतान नहीं थी। तो कहते हैं कि इनके माता पिता दोनों बहुत ही ज्यादा है ना दुखी रहते थे। तो फाइनली इनके पिताजी ने वो जो भगवान की तपस्या करी, और बहुत लंबे समय तक जब है ना भगवान की तपस्या करी, तो फाइनली भगवान इनके सामने आते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं और कहते हैं कि बोल बच्चा, क्या इच्छा है। आप लोग देखते होंगे ना सीरियल जैसे है ना, उसमें भगवान इसी स्टाइल में बोलते हैं कि वत्स कोई वर मांगो। तब वो मार्कंडेय के पिताजी कहते हैं कि साहब है ना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, संतुष्ट है जीवन के अंदर, किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस एक चीज का ही दुख है कि हमारे कोई संतान नहीं है, बेटा है बेटी कुछ भी नहीं है। तब भगवान कहते हैं सॉरी बेटा, जो ये जो है ना, ये संतान का सुख तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ ही नहीं है, इसलिए और कुछ मांगो। तो कहते हैं मार्कंडेय के पिताजी बहुत ज्यादा जिद्दी थे। मार्कंडेय के पिताजी ने भगवान को कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या, मतलब मेरी किस्मत में लिखा हुआ नहीं है बेटा? तो कहा नहीं। तो चलो ठीक है, फिर आप जाओ यहाँ से, निकलो। तो सब अब देखो, देवता हो भगवान हो, लेकिन ईगो हर्ट तो हो ही जाता है। तो कहते हैं भगवान का ईगो हर्ट हो गया। भगवान ने कहा नहीं बेटा, कुछ और मांग लो। तो क्या मांगू? आपने खुद ने कह दिया कि ये जो संतान प्राप्ति का सुख मेरी किस्मत में लिखा हुआ नहीं है। अब जब लिखा हुआ नहीं है तो मिलना नहीं है, आपके हाथ में भी है नहीं देना, और जो चीज मेरी किस्मत में लिखी हुई है वो तो मेरे को वैसे ही मिल जाएगी। तो मैं आपसे मांग कर अपनी जुबान क्यों ही खराब करूं, इसलिए आप तो निकलो यहां से। अब भगवान को भी लगा, लो एक भक्त तेरा अपने को इस तरीके से बेइज्जती करके कह रहा है कि निकलो यहां से, भगो। भगवान ने कहा देख बेटा, ऐसे नहीं यार, भगवान को थोड़ी इज्जत कर लिया कर। नहीं, इज्जत पूरी है ना। जब बात ही फाइनल होगी तो आज के बाद में मैं तो सबको जाकर यही कहूंगा कि कोई तपस्या वपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज किस्मत में है वो आपको मिलेगी, और जो चीज किस्मत में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगी। तब भगवान कहता है तू यार गजब जिद्दी आदमी है। तो फिर भगवान उसके बाद में कहते हैं चल एक बात करते हैं, ना तेरी ना है ना मेरी, चल तेरे है ना संतान तो हो जाएगी, पर उसमें एक प्रॉब्लम है, अब तू है ना उसमें से जो चूज कर। तो उन्होंने कहा मार्कंडेय के पिताजी ने, क्या? कि है ना संतान तो होगी, लेकिन यदि वह बहुत लंबे समय तक दीर्घायु रहेगा, बहुत है ना लंबे समय तक जिएगा, है ना जितना एक आम आदमी जीता है, तो वो मंदबुद्धि और पागल होगा। और यदि इंटेलिजेंट संतान चाहता है तो वो मात्र 12 साल जिएगा। अब बता तू, बोलते है ना तेरे को कौन सी चाहिए संतान? अब मार्कंडेय के पिताजी भी चक्कर में फंस गए कि लो साहब, एक तरफ तो आपके ऐसी संतान हो जो इंटेलिजेंट तो बहुत हो, लेकिन आपको पहले से पता हो कि मात्र 12 साल जिएगा, ये भी अपने आप में एक दुख है। ये तो आपको हमेशा मतलब घुट घुट कर मरना है, कि आपको पहले से पता होगा आपका बेटा जो है वो सब मरने वाला है इस दिन। लेकिन फिर मार्कंडेय के पिताजी ने कहा हाँ ये तो है, और फिर दूसरा ऑप्शन कि मंदबुद्धि। तो उन्होंने कहा कि यार मूर्ख से तो पाड़ा कौन नहीं पड़ेगा, रात दिन उस मूर्ख की टेंशन रहेगी, मूर्ख पता नहीं कैसे जिएगा, हम तो कल को मर जाएंगे, मूर्ख कैसे करेंगे। तब भगवान ने कहा देख भाई फटाफट फाइनल कर, क्या चाहिए तेरे को, मंदबुद्धि या इंटेलिजेंट लेकिन अल्पायु? तब उन्होंने थोड़ी देर सोच के कहा साहब इंटेलिजेंट और अल्पायु चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद में मार्कंडेय का जन्म हो गया। और मार्कंडेय धीरे धीरे बड़े होने लग गए। चूंकि मार्कंडेय अब साहब वो जो भगवान का वरदान था, इसलिए बहुत ज्यादा शार्प थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। मार्कंडेय का जैसे ही हैप्पी बर्थडे आता है, या फिर जैसे जैसे उनकी एज यूं बढ़ती जाती, तो उनके माता पिता यूं टेंशन में आते जाते। तो वो मार्कंडेय को समझ में आ गया कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। क्यों? क्योंकि मार्कंडेय के माता पिता तो यूं सब उल्टी गिनती गिने, काउंट डाउन गिने कि अब यही है ना 6 साल जिएगा, अब 5 साल जिएगा, 4 साल जिएगा, वैसे। तब मार्कंडेय एक दिन अपने पिताजी के पास में जाते हैं, पूछते हैं पिताजी बताओ क्या बात है। तो वो पिताजी बात को छुपा देते हैं। फिर वो जाते हैं माताजी के पास में, पूछते हैं वापस क्या बात है, लेकिन वो बताते नहीं है। लेकिन फाइनली मार्कंडेय कंक्लूजन निकालते हैं और कहते हैं कोई तो समस्या है। तब एक दिन मार्कंडेय जाकर दोनों से पूछते हैं प्लीज आपको बताना पड़ेगा बात क्या है। तब वो थोड़े से यूं भावुक हो जाते हैं। भावुक होने के बाद में कहते हैं बेटा बात ऐसी ऐसी है, तू मात्र इतने साल ही जिएगा, इसलिए तेरे को देख देख कर हम लोग काउंट डाउन उल्टी गिनती गिन रहे हैं। अब तू मतलब है ना बस इतने दिनों बाद में तेरी वो है ना डेथ हो जाएगी।
तब मार्कंडेय कहते हैं कि वैसे तो मुझे कुछ जीने की इच्छा नहीं है लंबी, क्योंकि जो मृत्यु है वह शाश्वत सत्य है और सबको एक दिन मरना ही पड़ता है। पर चूंकि 2 या 3 दिन पहले ही पिताजी ने मुझे पढ़ाया था कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं और वह ऋण जो व्यक्ति को उतारने पड़ते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और एक संतान के ऊपर ऋण होता है कि वह मतलब ऐसे कार्य करे, ऐसे प्रयास करे जिससे उसके पेरेंट्स राजी रहे, अच्छे रहे। तो इसलिए मैं, यदि मेरे थोड़ा सा लंबा जीने से यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो बिल्कुल मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। तब वो जो मार्कंडेय ऋषि ने कहते हैं कि माता दुर्गा के, है ना, जो माता दुर्गा की तपस्या की और माता दुर्गा के सम्मान में 700 मंत्र लिखे थे। तो 700 ये जो मंत्र लिखे, इसी कारण से उसको दुर्गा सप्तशती बोलते हैं। ठीक है, माता दुर्गा को 700 मंत्र समर्पित है। तब कहते हैं माता दुर्गा ने इनको आशीर्वाद भी दिया और आशीर्वाद देने के बाद में कहा कि बोल तेरी क्या वो इच्छा है। तब इन्होंने कहा कि देखिए माता, वैसे तो मेरे को कोई, है ना, व्यक्तिगत रूप से तो लंबा जीने की इच्छा नहीं है, पर यदि मैं मर जाऊंगा 12 साल की उम्र के अंदर तो मेरे माता पिता को बहुत ज्यादा दुख होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ प्लीज मेरे को आप तब तक जिंदा रखो जब तक मेरे, है ना, माता पिता जीवित है। जिस समय मेरे माता पिता की मृत्यु हो जाए उसके अगले क्षण भले आप मेरे को भी मार देना, कोई भी तकलीफ नहीं है। तब माता दुर्गा ने इनको आशीर्वाद दिया और कहा बिल्कुल तू मेरी तरफ से सुरक्षित है, पर फिर भी मैं तेरे को एक सलाह देती हूँ कि, है ना, भगवान शिव का एक मंत्र है जिसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र, उसका भी जाप करो, है ना, जिसको त्रयंबक मंत्र भी बोलते हैं। तो उसके बाद में इन्हीं मार्कंडेय ऋषि ने, है ना, वो महामृत्युंजय मंत्र या त्रयंबक मंत्र का वो जो पूरा पूरा उच्चारण किया था लंबे समय तक। तो उसके बाद का घटनाक्रम आपको याद ही होगा कि जब मार्कंडेय ऋषि वो जो है ना महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, इसी दौरान वो जो टाइम आ जाता है कि जब अब मार्कंडेय ऋषि की मृत्यु होने वाली है, और उसी समय एकदम से आते हैं यमराज, और यमराज आकर अपना मृत्यु पास फेंकते हैं जोर से। आप लोगों ने कई मंदिरों के अंदर, है ना, इस प्रकार का पोस्टर या फोटो वोटो देखा होगा कि एक कोई बच्चा है, वह शिवलिंग के चिपका हुआ बैठा है और पास में शिवजी खड़े हैं, उसके पास में यमराज खड़े हैं। यह वही वाला घटनाक्रम है कि यमराज आते हैं और अपना मृत्यु पास फेंकते हैं जोर से मार्कंडेय के ऊपर, और मार्कंडेय एकदम से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते करते एकदम से उसके शिवलिंग के छेना चिपक जाते हैं। तो वो जो था मृत्यु पाश, वह गलती से शिवलिंग के टकरा जाता है। शिवलिंग के टकरा जाता है तो भगवान शिव की जो तपस्या है वह भंग हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं अच्छा, इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड में ऐसा भी कोई है जो मेरे ऊपर, मैं आदि और अनादि और मेरे ऊपर मृत्यु पास फेंकेगा? तो कहते हैं भगवान शिव वहां पर साक्षात प्रकट होते हैं और यमराज को बोलते हैं तेरी इतनी हिम्मत। तब यमराज हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं प्रभु मेरी इतनी हिम्मत कहां से होगा आपके ऊपर मृत्यु पास फेंकूं, वो तो मैंने इसके बच्चे के ऊपर फेंका था लेकिन वो गलती से आपके लग गया। तब भगवान शिव ने देखा कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर महामृत्युंजय मंत्र का जाप है, वह गूंज रहा है, और वो फिर उन्होंने देखा अच्छा ये जो बालक है, बच्चा है, यही इसका उच्चारण कर रहा है। तब भगवान शिव ने यमराज की तरफ देखकर कहा कितना प्यारा सा मासूम सा बच्चा है और तू इसको मारेगा? तो फिर वो जो यमराज ने कहा ये तो प्रभु नियम है और यह तो सृष्टि के नियम है। भगवान शिव ने कहा नियम बनाए इसलिए जाते हैं कि समय आने पर कभी कभार उनको तोड़ा जाए, इसलिए चलो अब निकलो यहाँ से, और यह बच्चा अब लंबे समय तक जिएगा जब तक इसकी इच्छा होगी तब तक। तो इसी कारण से उसके बाद में महामृत्युंजय जो है ना मंत्र है, उसकी जो है ना विशेषता क्या कहूं मैं, लेकिन उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम लोग देखते हैं सोसाइटी के अंदर कि बहुत सारे लोग है ना, वो बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। बहुत सारे लोग खुद करते हैं, बहुत सारे लोग जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनसे करवाते हैं, या फिर घर के अंदर ऐसा टैप वैप कुछ उनको चलता रहता है, म्यूजिक चलता रहता है, महामृत्युंजय मंत्र। खैर अपन लोग है ना मुद्दे पे आते हैं। तो ये थी जो ऋषि मार्कंडेय की कहानी शॉर्ट के अंदर, ठीक है। तो ऋषि मार्कंडेय ने दुर्गा सप्तशती, इसको शक्ति स्रोत भी बोलते हैं, ठीक है। और दुर्गा सप्तशती के अंदर जो इसका सबसे प्रसिद्ध पाठ है, जो है ना पैरा है, उसको है ना कवच भी बोलते हैं। खैर आपको कवच, शक्ति स्रोत याद रहे नहीं रहे कोई जरूरी नहीं है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि दुर्गा सप्तशती कहां से मिलती है। तो वो तो इतनी सारी आपको पूरी कहानी बता दी, तब तो याद रहेगा ही आपको मार्कंडेय ऋषि। तो बाद में भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद दिया था बिल्कुल दीर्घायु रहो और जब तक इच्छा है तब तक जियो, कोई भी तुम्हें छूने वाला नहीं है। चलो तो ये बात हो ही गई अपने सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में, गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण के अंदर, और दुर्गा सप्तशती मिलती है मार्कंडेय पुराण के अंदर से। वैसे है ना वेस्ट बंगाल और साउथ के बहुत सारे ऐसे भाग है वहां पर दुर्गा सप्तशती बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है।
वहां पर इतनी प्रसिद्ध है जैसे हमारे यहाँ पर गीता है। लेकिन राजस्थान में भी कुछ इलाकों के अंदर तो दुर्गा सप्तशती प्रसिद्ध है, ऐसा मैंने देखा है। मैं जब भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हाथ खड़ा करवाता हूँ तो बहुत सारे लोग हाथ खड़े करते हैं, तब वो कहते हैं हाँ सर हमारे वहां तो पाठ करते हैं मेरे पिताजी, चाचा जी, दादाजी, है ना, जो भी, पर फिर भी देखा गया है बहुत सारे लोग इससे अपरिचित है, ज्यादातर लोग। अब है ना, अब वो अपरिचित मत रहना इससे। चलो, तो उसके बाद में पुराणों के बाद में हम लोग बात करते हैं आगे स्मृति साहित्य की। स्मृति का मतलब ही आप लोगों को पता रहता है, याद, जो भी आपको याद रहता है वह स्मृति है पूरा। स्मृति लिटरेचर, स्मृति साहित्य, ठीक है। स्मृति साहित्य के अंदर समाज से संबंधित नियमों का वर्णन ज्यादा मिलता है कि व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से मतलब व्यक्ति के वो जो कर्म उसके लिए अच्छे होते हैं, कौन से कर्म बुरे होते हैं, मतलब एटसेट्रा, पूरी पूरी जानकारी इससे मिलती है। इसलिए इसको धर्मशास्त्र भी बोलते हैं। स्मृति साहित्य को धर्मशास्त्र भी बोला जाता है कि आपका है ना प्रॉपर धर्म क्या है, क्या आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए अनुचित है, एटसेट्रा। अब जो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले मनुस्मृति की। इसको हाईलाइट करना भूल गए, पर आप लोग इसको अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ना। प्राचीनतम स्मृति है, ये ओल्डेस्ट है मनुस्मृति। जिस प्रकार से है ना पुराणों के अंदर मत्स्य पुराण है, वैसे वैसे स्मृति के अंदर मनुस्मृति है। और मनुस्मृति तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बुक है कि इस विश्व के अंदर ऐसी बुक्स है ना जिनके ऊपर हमेशा ये कंट्रोवर्सी रहती है, उनमें से एक है मनुस्मृति। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनुस्मृति के अंदर वर्ण व्यवस्था की व्याख्या की गई है, बहुत ही गलत तरीके से की है, अलग अलग वो जो पैरा के अंदर कहते हैं। हालांकि मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हूं, पर मैं साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि मैंने खुद ने व्यक्तिगत रूप से कभी मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरी बात में इतना दम भी नहीं है मनुस्मृति वास्तव में क्या है क्या नहीं है। पर मैं ऐसे लोगों से मिला हुआ हूं जहां पर वो लोग कहते हैं कि मनुस्मृति के अंदर बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी है, कोई एक दो श्लोक या पैरा ही ऐसा है जहां पर कुछ ऐसा वो सब लिखा हुआ है, वो भी उन्होंने किस संदर्भ में लिखा है, उस चीज को समझने के लिए आपको उसको पूरा आगे पीछे पूरा पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इस कारण से लोग सब इसकी आलोचनाएं करते हैं। लोग कहते हैं कि मनुस्मृति को जला दो, मनुस्मृति बहुत ही गलत है। बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। खैर, मैं तो यही कहूंगा कि यदि आप विरोध करते हो तो वाजिब है, पर उससे पहले आपको एक बार खुद को व्यक्तिगत रूप से पढ़ लेनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि है ना वो जो वास्तव में क्या है। मैं तो खुद ही चाहता हूँ एक बार मनुस्मृति को पढ़ा जाए, पर टाइम मिलता नहीं है, काफी बड़ी पुस्तक है। खैर, तो इसके अंदर सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति के क्या क्या रूल है, सोशल रूल्स जो है उसकी जानकारी मिलती है। इसी कारण से लोग जो मनुस्मृति की क्या ही करते हैं, आलोचना करते हैं। तो यह सबसे प्राचीनतम है। आप ध्यान रखें, अब आलोचना करें या नहीं करें वो एक अलग बात है। हमारा अभी जो मेन मोटो है वो है केवल आरएस की तैयारी करना, और उसके तहत हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट जो है स्मृति वो कौन सी है, यही है मनुस्मृति। अर्लीस्ट मेमोरी नहीं होगी यहाँ पर, स्मृति ही होगी। उसके बाद में एक कोई जर्मन फिलोसफर है जो नित्से ने तो जब इसको पढ़ा मनुस्मृति को, तो इनको तो मनुस्मृति इतनी ज्यादा अच्छी लगी, और इन्होंने कहा कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। बर्न द बाइबल एंड अडॉप्ट द मनुस्मृति। तो यह इनके शब्द थे कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। तो इन्होंने कहा कि मनुस्मृति जो है वो बाइबल से भी ज्यादा अच्छी है। तो उसके बाद में नित्से को तो बहुत ज्यादा विरोध करना पड़ा था, क्योंकि नित्से खुद ही कैथोलिक थे, ठीक है, कैथोलिक थे या एवेंजेलिक थे जो भी, लेकिन बाइबल उनके लिए सबसे ज्यादा पवित्र ग्रंथ था। उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया जर्मनी के अंदर रहते हुए। तो बाद में लोगों ने जो नित्से का बहुत ज्यादा विरोध भी किया था, लेकिन बाद में नित्से ने कहा कि आप लोग मेरा विरोध कर रहे हो, वो बात तो सही है, पर आप एक बार बाइबल पढ़ लो, उसके बाद में एक बार मनुस्मृति पढ़ लो, उसके बाद में आप आओ मेरे से डिबेट करने के लिए, फिर अपन लोग जो है वो आगे बात करते हैं। तो उसके बाद में नित्से जो है वो बहुत ज्यादा वैसे कंट्रोवर्सी में चले गए थे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए थे। तो फिलोसफर नित्से यहाँ लिखा हुआ है। अब इसकी जो रचना है वह शुंग और सातवाहन काल के समय हुई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा, शुंग और सातवाहन काल, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने देखा था पुराण के अंदर कि सबसे ओल्डेस्ट जो है वह है मत्स्य पुराण। उसके अंदर शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, और यहाँ पर जो सबसे ओल्डेस्ट जो स्मृति है वह है मनुस्मृति, और इसके अंदर इसकी रचना जो है वह शुंग और सातवाहन वंश के समय हुई थी। शुंग और सातवाहन। चलिए, ये हो गई सबसे पहली स्मृति। फिर बात करते हैं हम लोग आगे, इसके टीकाकार। इसके ऊपर बाद में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्री भी लिखी है, ठीक है।
इसके ऊपर, इसको टीकाकार बोलते हैं। तो कौन कौन से व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति है जिन्होंने इसके ऊपर टीकाएं लिखी है, वह नाम आपको याद करने पड़ेंगे, भले अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि मेंस का टॉपिक है। आपके लिटरेचर है ना, बुक्स जहां कहीं पर भी आएगी वो आपके मेंस का टॉपिक है। कभी भी आपके मेंस के अंदर 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि मनुस्मृति के 2 टीकाकारों के नाम लिखो, सब नाम लिखो। तब आपको पता होना चाहिए भारूची, कुल्लक भट्ट, मेधातिथि और गोविंदराज। ये वैसे तो याद आपको रहेंगे नहीं, आप इसको जब भी रिवीजन करें तो बार बार इनके नाम बोलते जाएं, भारूची, कुल्लक भट्ट, मेधातिथि और गोविंदराज। भारूची, कुल्लक भट्ट, मेधातिथि और गोविंदराज। तो ये आप बार बार इनका नाम जब आप पढ़ेंगे, 4 नाम हैं तो चारों को याद करने का प्रयास करें। और जब आप चारों को याद करने का प्रयास करोगे तो 2-3 तो याद रह ही जाएंगे और अपने को केवल इतना ही चाहिए। तो भारूची, कुल्लक भट्ट, मेधातिथि और है ना गोविंदराज। चलिए ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग सेकंड स्मृति की, वह है याज्ञवल्क्य स्मृति। यह दूसरी सबसे ज्यादा प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है। दूसरी है ना प्राचीनतम, सेकंड ओल्डेस्ट एंड इंपोर्टेंट ऑल्सो, ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो हो ही गई आपकी वो जो मनुस्मृति, उसके बाद याज्ञवल्क्य। इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने टीकाएं लिखी है। तो इन टीकाओं, ये जो टीकाकार है, जो इसके मतलब है ना, इसके ऊपर जिन जिन लोगों ने कमेंट्री लिखी है उनके नाम है विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। मुझे पता है कि आप में से जो लोग हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है उनको लग रहा होगा कि भगवान इतनी सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। हाँ, तो बिल्कुल करनी तो पड़ेगी। और आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने शार्प हो, ये याद करने में क्या ही टाइम लगेगा। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार जो है वह 3 है, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। ये नाम आप याद कीजिएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति के बाद में हम लोग बात करते हैं तीसरी स्मृति। ये जो स्मृति है उसका नाम है नारद स्मृति। इसके अंदर क्या जानकारी मिलती है? तो इसके अंदर जो है ना गुलाम, दास जो होते थे, उनके फ्रीडम की या फिर उनके कल्याण की जानकारी मिलती है। तो नारद स्मृति के अंदर दासता, स्लेवरी है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है और साफ साफ लिखा हुआ है कि वैसे तो स्लेवरी अपने आप में गलत है, होनी नहीं चाहिए समाज के अंदर कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना गुलाम बनाकर, अपना स्लेव या अपना दास बनाकर अपने अपने पास में रखे। मतलब आप तो उसका जीवन पूरा तबाह कर रहे हो। तो वैसे तो उसकी आलोचना है। तो वो कहते हैं नारद स्मृति के अंदर कि सभी जितने भी गुलाम हैं उन सबको मुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट यदि आप सभी को मुक्त नहीं करते हो तो कम से कम उनका कल्याण करो, उनको ज्यादा से ज्यादा राइट्स दो। तो आप ध्यान रखना, दासता की आलोचना, दासता है ना, ये जो स्लेव्स होते हैं उनकी फ्रीडम की जानकारी या फिर उनकी लिबरेशन की जानकारी, यह पूरी पूरी मिलती है आपको नारद स्मृति के अंदर। ऋषि नारद, उनको जानते होंगे आप, जो अपने धार्मिक साहित्य या फिर धार्मिक जितने सीरियल होते हैं वहां पर आते हैं नारायण नारायण बोलते बोलते। तो यही नारायण नारायण बोलते बोलते कहते हैं कि दासों को मुक्त करो, और मुक्त नहीं भी करते हो तो उनका कल्याण करो, उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार दो। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 4th नंबर। तो 4th नंबर हम लोग पढ़ेंगे कात्यायन स्मृति। कात्यायन स्मृति, इस कात्यायन स्मृति के अंदर इकोनॉमिक मूवमेंट जो है या एक्टिविटीज जो है उसकी जानकारी मिलती है कि अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मार्केट के अंदर या समाज के अंदर अपन किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं जिससे इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करे। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं और किस प्रकार से जीडीपी को बढ़ाया जाए। तो ऐसी जानकारियां, ये तो हम लोग अभी आधुनिक भाषा के अंदर समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस जमाने के अंदर इसके अंदर आर्थिक गतिविधियां हैं जो इसकी पूरी पूरी जानकारी मिलती है। तो यह है आपकी 4th नंबर जो है कात्यायन स्मृति। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वह है ऋग्वेदिक काल, लेकिन ऋग्वेदिक काल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब आज के लिए इतना बहुत है। चलिए ठीक है, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने अभी बात की है और जिन लोगों को अच्छे से डिस्कस किया है उनको आप बार बार तो क्या 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो थैंक यू।